औसत की एवरेज की ये पार्ट 2 दूसरी क्लास है और बड़े गर्व के साथ बोलता हूँ, कभी ऐसा क्लास आपने देखा ना होगा। और याद रखें ये सरकारी नौकरी के लिए है, स्कूल या कॉलेज के लिए नहीं है, तो इसके तरीके भी एकदम अलग होंगे। चूंकि कल मैंने क्लास किया था उसका रेफरेंस भी खींचूंगा। जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें देख पार्ट 1 का जो है लिंक यहाँ पर होगा या इस वीडियो के लास्ट में होगा, वो जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं कल हमने समझाया था 1 से 100 तक सभी धनात्मक प्राकृतिक पूर्णांक संख्याओं का औसत इसमें से केवल कैसे निकाला जाता है। आज जो हम बात करेंगे, अब ये चूंकि कल हो गया हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इसी सवाल का एक्सटेंशन पे बात करेंगे कि सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम आ गए इस योगफल निकालने के लिए। तो देखिए पहले तो हमें औसत ही निकालना होगा उस 4 बक्से में। आपको याद है, नहीं तो पहला जो आज देख रहे हैं कल का नहीं देखे हैं, वो प्लीज पहले की वीडियो देख लें, क्योंकि नहीं तो सबका समय बर्बाद होगा। तो अब ये 50.5 है, योगफल निकालना है हमें। तो हमें योगफल निकालने के लिए क्या किया, देखिए 1 से 100 संख्या है, तो ये पता ही है ना, नंबर ऑफ संख्या कितने संख्या होंगे 1 से 100 तक 100 ही होंगे। और उसका औसत क्या है 50.5 है। अब गुना करते हैं। अब देखिए 505 को, ये दशमलव को भूल जाइए, जिनको दशमलव का गुना नहीं आता आप सोचे ही नहीं, क्योंकि जो क्लास के अंदर में है उनका तो दशमलव का गुना का दिया हुआ है। जो क्लास के नहीं है, यूट्यूब के, मतलब क्लास भी तो फ्री है, तो फिर उन्हें क्या करना है, 505 के नीचे पीछे 2 शून्य चिपका देना है। फिर देखिए बड़े प्यार से हिलते डुलते हमारा दशमलव मामा आ गए और यहां बैठ गए। क्यों यहां बैठे, क्योंकि उनका स्थान तो फिक्स है। 5 के पहले एक दशमलव था, तो इसके लिए 50,500 में शून्य के बाद ये दशमलव साथ बैठ गया। अब एक दूसरी नियम भी जान लीजिए, अगर दशमलव के बाद जीरो है और इसके बाद कोई संख्या नहीं थी, उस जीरो का मूल्य नहीं होता है। तो देखिए हम ऐसे ही करके ना, हमें ऐसे ही हम सारा बेसिक सीख लेंगे और उसका इस्तेमाल करते हुए रहेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर 5050 हुआ। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं, लेकिन उसके पहले जरा फ्री मैथ क्लास के बारे में आधा मिनट का वक्त लूंगा। अब उनको लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं जिनको मैथ में कुछ नहीं आता। अभी देखिए ना, दूसरे टाइप से पढ़ाया जा रहा है। 30 दिनों में 200 सवालों के मालिक बनेंगे, मतलब केवल पढ़ेंगे नहीं, इस क्लास के अंदर में टेस्ट देना है। ऐसे करके सिखाया जाता है कि आप सीखते हैं ना, किसी नोटबुक में लिखना है। बेसिक का चैप्टर अभी आपने दशमलव का गुना किया, तो बार बार गुना एक ही जगह करते हैं तो सीख जाते हैं। रिवीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। केवल एक ही शर्त है, हर दिन 1 घंटे की पढ़ाई और 1 घंटे का टेस्ट, वो भी 15 दिन के बाद। अभी तो महाराज 15 से 20 मिनट में पढ़ाई टेस्ट दोनों हो जाते हैं। आज शायद 30-35 मिनट लगेंगे। तो जिन्हें करना है डिस्क्रिप्शन पे जो है, अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन अगर नहीं पता है तो अपने दोस्त से पूछ लेंगे, उसमें इस फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको भरेंगे, व्हाट्सएप नंबर सही भरेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहीं पे आपको क्लास कोड और सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह से फ्री फ्री मैथ क्लास में ज्वाइन करेंगे। और जानते हैं फ्री का चीज हिंदुस्तान में कभी खाली नहीं रहता। तो कुछ सीटें बची हुई है, कल से हो चुका है, तो आप अगर चाहते हैं तो एंट्री ले लें। चलिए अब क्लास में चलते हैं। हाँ, इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहता हूं, कल ऐसा हुआ, जिन्होंने पहले से फॉर्म भरा हुआ था उन्होंने फिर से फॉर्म भर दिया, तो उनसे कहना है कि ऐसा न करें। अब देखिए 11 से 55 तक सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत, ये कल मैं बता चुका हूं कल के वीडियो में। आज इसी के ऊपर एक्सटेंशन पे हम लेंगे कि इसका योगफल कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। 11 से 55 के सभी धनात्मक प्राकृतिक पूर्णांक संख्याओं का योगफल, मतलब 11 से शुरू हो रहा है 55, तो देखिए 55 के बाद 100 तक जाता है, इधर भी गायब है। 11 के पहले 1 से शुरू होता है, इधर भी गायब है। तो हमने कल तो हमने सिखा दिया था कि इसका आप औसत इस 4 चौकड़ी में कैसे करेंगे। और हमने ये भी बताया था, देखो 1 से 100 जब था तो हमने जोड़ के खाली आधा कर दिया था, इसमें भी जोड़ा आधा ही हुआ है।
ठीक है ना। लेकिन एक अंतर है, जब हम योगफल की बात करते हैं, संख्या कितनी है, ये हमने 100 बोला था। यहां देखिए 55 से हमने 11 घटाया, मतलब 55 से 11 घटा दिया, ठीक है ना, और +1 जोड़ दिया। जब वो किस केस में होगा, जब इधर भी कोई संख्या नहीं है, इधर भी कोई संख्या नहीं है। अब समझ गए? तो आशा करता हूं ये समझ गए हैं। अब मेरी संख्या कितनी है, 45, और औसत कितना है, 33, गुणा कर देते हैं, 1485 हो गया। एकदम समझ गए। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 10 से 75 तक सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत बताएं। कल हमने सीखा है, आज हम सीखेंगे उसका योगफल। तो चलिए देखिए, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योगफल निकालेंगे। तो कल जो हमने सीखा क्या है, 10 से 75 तक, ठीक है ना। 10 लिखा, 75 लिखा, ये तो आप समझ गए कैसे निकाला जाता है औसत। आज हमें इसका योगफल निकालना है। तो फिर वही बात है, देखो इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, 1 से 9 गायब है, यहाँ 76 से 100 गायब है। तो इसके लिए हम 75 से 10 घटाएंगे, +1 जोड़ेंगे, 66 होगा। तो मतलब यहां से यहां तक कितने संख्या है, 66 है। और हमारा औसत क्या है, 42.5 है। तो 42.5 को 66 से गुना करते हैं, दशमलव को पहले भूल जाएंगे। जैसे पहले बोला है, दशमलव हमें दिखेगा ही नहीं, सीधा 425 को हम 66 से गुना करेंगे। तो जो भी हमें आंसर आएगा, देखिए या तो 536 का सुनना आएगा ना। अब उसके बाद चूंकि एक संख्या के बाद दशमलव है, तो हमारे दशमलव राजा आते हैं, थोड़ा धीरे धीरे आते हैं वो। तो ये देखिए आ चुके हैं, और ये अपने जगह पे बैठ गए। यहाँ पे क्यों बैठे वो, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव है, ठीक है। और दशमलव के बाद शून्य होता है, तो हमने क्या बोला, उसका कोई मान नहीं होता है। जैसे अपने हैं इस दुनिया में फालतू आदमी, तो उसी तरह ये जीरो भी है। तो इस जीरो को काट दीजिए, आपका जवाब आ गया। आशा करता हूं समझ गए होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। 1 से 100 तक सभी धनात्मक सम प्राकृतिक संख्या। अभी तक हम सभी संख्या को ले रहे थे, अब है कि खाली सम संख्या को लेना है, ठीक है ना। कल इसका जो है औसत कैसे निकाला जाता है, पार्ट 1 में हमने बताया है। आज हम क्या करेंगे, हम योगफल निकालेंगे 1 से 100 तक सम प्राकृतिक संख्या का। तो कहने का मतलब, फिर से सवाल को देखते हैं। तो कहने का मतलब है 2 से लेकर 100 तक जाएंगे। देखिए 2 है, 3 नहीं है, 4, 1 नहीं है, 2 है, क्योंकि 2 से ही शुरू होता है। 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, ऐसे करके गया है। देखिए कल हमने चर्चा कर चुके हैं कि इसका अगर औसत निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे। अभी की जो बात आती है वो है योगफल की। योगफल में क्या है, देखो ये सम संख्या, ध्यान देना, सम संख्या में 2 से शुरू हुआ है, 100 तक हुआ है, मतलब पूरा सम संख्या है। पूरा अगर 1 से संख्या होता तो 100 होता, तो क्या होता, 100 संख्या होता। 2 से जब 100 तक है, सारे सम संख्याएं है, तो हम 100 को 2 से भागा दें, या हम इसको समझ लें कि 2 से 100 तक अगर है सारी सम संख्याएं, तो संख्याएं कितनी होगी, 50 होगी। और हमारा औसत कितना, 51 है। तो हमें 50 को 51 से गुना कर दिया, तभी तो योगफल निकलेगा। मतलब कितनी संख्या और क्या औसत है, 2550, आंसर निकल गया। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है 1 से 93, ठीक है ना। तो देखो 93 तो हो नहीं सकता है, और कल इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। तो चलिए हम चलते हैं इस पे। 1 से 93 तक का योगफल निकालना है, मतलब संख्या क्या है, एक तो होगा नहीं, सम संख्या बोल रहा है, 2 होगा, 93 होगा नहीं, 92 होगा, 93 विषम संख्या है। और हम कल आपको बता चुके हैं कि कैसे इसका औसत निकलेगा। अब देखिए 92 है, और एक चीज देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, इधर सम संख्या शुरू हुआ है, इधर पूरा है, 1 से तो शुरू नहीं हुआ, इधर कटा हुआ है, तो खाली 2 से भाग होगा। इधर पूरा है, क्यों, सम संख्या 2 से शुरू होगा, इधर पूरा है, इधर कटा है, तो 2 से भाग होगा। क्लियर है। अब 46 नंबर ऑफ संख्या है, 47 औसत है, दोनों का गुना हो जाएगा, क्या कि योगफल मतलब कितनी संख्या क्या औसत, गुना कर दिया, 2162 हो गया। इस तरह ये आंसर निकल गया। आशा करते हैं ये समझ गए। चलिए अब अगले सवाल पे जाते हैं। 3 से 95 तक सम संख्या। अब देखो पहले 2 था, अब 3, 3 तो ले नहीं सकते हम, और 95 भी नहीं ले सकते, 3 नहीं लेंगे तो क्या है, 4 लेंगे। अब 95 नहीं ले सकते, 94 लेंगे।
कल जब औसत का बात कर रहा था हमने कहा था, तो हमने इससे 46 हो गया, लेकिन आज क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो योगफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? हम देखिए 94 से 4 भाग दिए, घटा दिए। क्यों भैया? वही है जब हम सभी धनात्मक प्राकृतिक पूर्णांक संख्या का कर रहे थे, उसमें भी यही कर रहे थे। जब इधर का गायब है, इधर का गायब है, तो पहले घटा दो, घटाने के बाद आधा कर दो। तो अभी भी किया। तो देखो नंबर ऑफ संख्या 45 है, ठीक है ना? 2 से भागा दिया। अगर ये सम नहीं होता, संपूर्ण संख्या मांगा होता, तो 90 होता। सम माना है तो मतलब इस यहां 4 है तो 5 नहीं है, 6 है तो 7 नहीं है, तो उसको आधा करना पड़ता है। लॉजिक समझ गए? तो संख्या 45 है, औसत 46 है, दोनों से गुणा कर दिया तो 2160 हो गया। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए विषम संख्या, 1 से 100 विषम संख्या का कल हमने सीखा था। विषम संख्या का औसत कैसे निकाला जाता है, आज हम देखेंगे योगफल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए नए सवाल पे जाते हैं। 1 से 100 तक विषम है, अभी हमने सम किया है। तो 1 से देखिए 1 से 100 तक क्या है? 1 से शुरू होगा। 100 तो विषम संख्या में कभी नहीं आएगा, लेकिन 1 से 100 में 99 आखिरी संख्या है, तो मतलब ये पूर्ण है। और जब पूर्ण है तो हम तो पता है कि औसत कैसे निकाला जाता है। और हमने बोला भी है कि अगर 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या होता तो 100 होता, और सम संख्या जैसे 2 से 100 तक होता तो 50 होता है। उसी तरह विषम संख्या भी पूर्ण जब होता है तो वह 50 होता है, और उसका औसत कितना है? 50 है। हमने गुना कर दिया तो 2500 हो गया, आंसर हो गया। आप समझ रहे हैं? जो नहीं समझ रहे हैं, कृपा करके इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं जो यूट्यूब देख रहे हैं, क्योंकि उनकी तो आदत ही नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे जो देख रहे हैं इसे, जिन्हें अभी जाकर टेस्ट देना है, फ्री क्लास में है, उनसे है कि आपको एक बार में टेस्ट पास करना है। किसी ना कॉपी पे लिखिए, दिमाग में लिखिए। दिमाग में लिखने के लिए 15 मिनट की वीडियो 15 मिनट देख लेंगे, आओ क्या दुनिया बदल जाएगी? नहीं, आपका जीवन बदलना शुरू होगा, वहीं से चीजें शुरू होती है। तो बस इतना कर डालिए। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए 2 से 100 तक की सभी धनात्मक विषम संख्या है, प्राकृतिक पूर्णांक संख्याओं का औसत बताएं। तो कल हमने बताया हुआ था। आज का सवाल क्या है? इसके ऊपर हम योगफल निकालेंगे। तो चलिए 2 से 100 मतलब विषम संख्या है, 2 नहीं लेंगे 3 लेंगे, 100 नहीं ले सकते 99 लेंगे। तो हमें पता है कि इसका औसत कैसे निकाला है, कल हम जानते हैं। अब हमें योगफल निकालना है। देखिए 3 है मतलब इधर एक नहीं है, 3 के पर, लेकिन ये पूरा है तो हम सीधा भी यार 50 लेंगे। एक कम है ना, एक घटा देंगे। इधर एक ही तो नहीं है ना, ज्यादा मगजमारी नहीं करेंगे। इस साइड पूरा है, इस साइड नहीं है, तो 50 से एक घटाया 49, 51 उसका है, गुना कर दिया तो बराबर 2499 आंसर हो गया। अब चलते हैं 3 से 95, पहले 1 से 95 था। औसत कैसे निकाला जाता है हमने बताया। अभी क्या है, योगफल निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम योगफल निकालते हैं। 3 से 95 का 3 लिया, 95 लिया, तो हम क्या करते हैं, औसत निकालना तो कल हम सीखे हैं इसका कैसे है। अब हमें संख्या कितना हो, क्योंकि औसत से संख्या जब गुना कर देंगे हमें योगफल मिल जाएगा। तो देखो हम फिर से याद कराते हैं, सेम कंडीशन सम संख्या का था। 4 से 94 बोला था, मतलब इधर 2 नहीं था, और 94 के बाद 96, 98, 100 नहीं था। तो हमने क्या किया था, 94 से 4 घटाया था, 90 किया था, और 90 का आधा कर दिया था, क्योंकि वो सम संख्या था। यहां विषम संख्या में क्या करेंगे, हम इसको इसलिए याद दिला दें कि इसमें और विषम में क्या अंतर है। तो देखो हम वही कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 95 से 3 घटाया 92, 92 2 से भागा दिया 46। लेकिन सम में जो हमने एक काम नहीं किया था, यहां करते हैं। जो हमें 46 आता है उसमें +1 जोड़ते हैं, किसके लिए? विषम के लिए। इतना आप याद रखें। अब तो संख्या 47 है और इसका औसत 49 है, तो हमें गुना करके योगफल निकल जाता है, तो 2303 हो गया। आशा करते हैं ये समझ गए। अब फिर से हम फ्री मैथ क्लास की आपको याद दिला देते हैं। कुछ नहीं जानते हैं तो इस तरह के क्लास को कर सकते हैं। बेसिक की यहां मगजमारी नहीं है, बेसिक की जब जरूरत होती है तभी सीख लेते हैं।
30 दिनों में 200 सवालों की तैयारी, साथ में इसमें रीजनिंग की भी क्लास शुरू हो रही है, साथ में इसमें आपकी जीके भी क्लास शुरू हो रही है, अद्भुत तरीके से। पैसे भी नहीं लगते हैं, लेकिन यहां वही रह सकते हैं जो पढ़ते हैं। बेसिक चैप्टर साथ साथ होता है, आपने देखा है। और चूंकि टेस्ट देते रहते हैं, जो बच्चे आज टेस्ट देंगे उनके जानकारी के लिए बोल रहा हूं, क्लास के बच्चों के लिए, कल तक मैंने 2 टेस्ट का दिया था, आज आप इसका 3 टेस्ट दे सकते हैं। आगे चल के टेस्ट की संख्या कम इसलिए कर दी जाएगी, डेली टेस्ट दे रहे हैं, और वीडियो को आप 2 से 3 बार देख के सही रूप में सीखें, उसे सीखना शुरू कर दें, वो काफी जरूरी है। और जो अभी क्लास लेने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए तो मैं इतना ही बोल सकता हूं, थोड़ा सा साहस कीजिए और आ जाइए। ऐसे भी है कि नहीं करेंगे तो आप निकाल दिए जाएंगे, ये बात जितनी सही है उतना ही है कि उस डर के चलते आप पढ़ना सीख लेंगे। तो बस यही आप लोगों को कहना है, और साथ में इस क्लास का आज ही समापन होता है। कल पार्ट 3 के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।